बारिश ने पॉइंट्स टेबल का मुकम्मल नक्शा ही तब्दील कर दिया और चैंपियन ट्रॉफी को इंटरेस्टिंग बना दिया है। देखिए, अगर ये बारिश ना होती तो बिल्कुल ही ये टूर्नामेंट एक कह सकते हैं कि वन साइडेड हो जाता और शायद लोगों को इंटरेस्ट ना होता पॉइंट्स टेबल के अंदर। अब यहाँ पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बारिश हुई है और वॉश आउट हो गया साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यानी ये इस टूर्नामेंट के 3 बड़े मुकाबलों में से एक मुकाबला था और जो भी टीम जीतती डेफिनेटली वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान और जो इंग्लैंड का मुकाबला है ना, वो डू और डाई होगा। यानी जो टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्या हुआ है कि साउथ अफ्रीका ने 2 मुकाबले खेले हैं, अफगानिस्तान को हराया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉश आउट हुआ है। इनका जो पॉइंट्स टेबल है उसपे 3 पॉइंट्स हैं और प्लस 2.14 इनका नेट रन रेट है। ठीक है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया, उसने 2 मुकाबले खेले हैं, एक जीता है, प्लस 0.47 नेट रन रेट और 3 पॉइंट्स हैं। अब देखिए एडवांटेज किसको है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका को एडवांटेज है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका नेट रन रेट प्लस 2.1 है। क्योंकि आखिर पे अगर नेट रन रेट की बात आ गई और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से एक टीम ने क्वालिफाई करना हुआ तो वहां पे साउथ अफ्रीकन टीम कर जाएगी क्योंकि नेट रन रेट बहुत अच्छा है। अब क्या सिचुएशन क्या बाकी है, साउथ अफ्रीका का मुकाबला बाकी है इंग्लैंड के साथ। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बाकी है अफगानिस्तान के साथ। आप सोचोगे कि यार साउथ अफ्रीका तो फिर बाहर हो सकती है, बिल्कुल बाहर हो सकती है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर इंग्लैंड से हार जाती है तो डेफिनेटली इनके 3 पॉइंट्स रह जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अगर अफगानिस्तान को हरा जाती है तो इनके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, ये क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे इंग्लैंड के पास 2 मुकाबले बाकी हैं, एक अफगानिस्तान के साथ बाकी है जो कि कल है और एक साउथ अफ्रीका के साथ बाकी है। अब इंग्लैंड जब अफगानिस्तान को बीट कर जाती है तो इनके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। ये अगर बीट कर जाते हैं आखिरी मैच अपना साउथ अफ्रीका को तो फिर इनके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ये मुकाबला अगर आज वॉश आउट ना होता तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से एक टीम क्वालिफाई कर चुकी होती। अब ये और लंबा हो गया और आखिरी मैचेस पे चले गए, यानी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच बाकी है। अब आखिरी इन दोनों टीमों के मैचेस पे डिपेंड करेगा कि जीतते हैं और हारते हैं और क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। मेरी अपनी ओपिनियन में इंग्लैंड अफगानिस्तान को बीट कर जाएगी। ठीक है। इनके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, अफगानिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। अब 3 टीमें बाकी रह जाएंगी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। ठीक है। अब इंग्लैंड के जब 2 पॉइंट्स होंगे तो इनका नॉकआउट मैच होगा, यानी डू और डाई मैच होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो मुकाबला होगा वो इस टूर्नामेंट का इंडिया और पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि वो जो भी जीतेगा वो इस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। मेरी अपनी ओपिनियन है कि साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा एज हासिल है क्योंकि उनकी टीम काफी बैलेंस नजर आ रही है। नो डाउट कि उन्होंने पिछले 7-8 मैचेस में से एक मैच जीता है वनडे क्रिकेट के अंदर और बाकी हारे हैं, पर फिर भी इंग्लैंड की टीम भी इंडिया से सीरीज हार के आई है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 350 डिफेंड नहीं कर पाई। सो वो तो टोटली डाउन है। सो दोनों टीमें आप कह सकते हो कि ये बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का भी मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ग्रुप ए की बात की जाए तो न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सो बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से आउट हो चुका है, आखिरी मुकाबला बाकी है पाकिस्तान के साथ। सेम यानी 2-2 मैचेस सबके हो गए, न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान का आखिरी मैच है और बांग्लादेश के कप्तान चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को बीट करें और इस टूर्नामेंट को हाई नोट पे एंड करें। सो इंडिया जो है वो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, न्यूजीलैंड डेफिनेटली क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि आखिर पे चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में है तो उनको देने से इनकार कर दें, चैंपियन ट्रॉफी अपने पास रख लें, इस तरह चैंपियन ट्रॉफी